एक्रिलिक मटेरियल कुछ दिनों के बाद पीला पड़ सकता है, फेडिंग हो सकती है, या ऊपर के सरफेस में एब्रेशन हो सकते हैं। इसके बाद हम इसको प्रोसेस करके आधा पोर्शन को, एक पार्ट पोर्शन को हम दिखाएंगे कि प्रोसेस करके ये कैसा होता है, और उससे पता चल जाएगा कि प्रोसेस करने से, रिस्टोर करने से वापस ये कैसा दिखने लगेगा, नया जैसा। और आधे पोर्शन में नहीं करेंगे प्रोसेसिंग, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कि इसका इफेक्ट जो है, फाइनल इफेक्ट वो कैसा होता है। एक्रिलिक पोर्शन ऑफ द हेडलैम्प के ग्लॉस को रिस्टोर करने के लिए कुछ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 2-3 स्टेजेस में ये होता है, और उसके बाद उस ग्लॉस को रिस्टोर किया जा सकता है। तो हेडलैम्प्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं आज के, तो हमारे दर्शकों को मेरा सुझाव है कि प्रॉपर जगह जहाँ पे लोगों को मालूम है कि क्या करना है, क्या टेक्नोलॉजी है, और क्या क्या उसका मटेरियल, हमको किस मटेरियल से उसको रिस्टोर करना है और किस प्रोसेस से करना है, वहीं पर कराएं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश, और आज बात करने वाला हूं कि हेडलाइट्स के ग्लास के टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया है और उसका रख रखाव कैसे किया जाए। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। हेडलाइट्स का जो ग्लास है उसके टेक्नोलॉजी में बदलाव क्यों हुआ है और बदलाव के पीछे क्या कारण रहे? जो बेसिक मेन अंतर आया है वो आया है, बोल तो हम अभी भी ग्लास ही रहे हैं, बट हेडलैम्प का आगे वाला पोर्शन का ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। जितना क्लियर होगा उतनी ज़्यादा अंदर के जो रोशनी है वो बाहर आएगी। परंतु अगर हम लोग कुछ पूर्व में चले जाएं, 25 साल 30 साल पहले जो हमारे देश में टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या होता था, खासकर हम लोग आज हेडलैम्प्स की बात बोल रहे हैं। हेडलैम्प का जो आगे वाला पोर्शन होता था, जो ट्रांसपेरेंट होता था, वो ग्लास का होता था, शीशे का। और रिफ्लेक्टर जो होता था वो एकदम उसका सरफेस स्मूथ रहता था। तो जो बल्ब जला उससे जो पीछे का पोर्शन है रिफ्लेक्ट करके वो आगे शीशा की तरफ आता था। और अगर हम बहुत ध्यान से देंगे तो आगे का ग्लास में ना कुछ पैटर्न्स बने होते थे जी। वो पैटर्न के द्वारा हम लोग लाइट को डिस्पर्स करके स्प्रेड कर पाते थे। तो पहले की टेक्नोलॉजी में रिफ्लेक्टर एकदम प्लेन हुआ करता था, और शीशे के ग्लास में कुछ पैटर्न होते थे और उससे डिस्पर्शन होता था। इससे एक थोड़ी सी इनएफिशिएंसी आती थी। जब हम पैटर्न बनाएंगे ग्लास में और रिफ्लेक्टर है आपका प्लेन, तो जो लाइट उसमें से निकली, जैसे ही वो आगे हेडलाइट के शीशे के ऊपर पड़ी, रिफ्लेक्टर से निकल करके शीशे पे पड़ी और शीशे के बाद वो बाहर गई, तो वहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ करते थे। क्योंकि ये जो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, वो पैटर्न के द्वारा ग्लास लाइट को थोड़ा हम डिस्पर्स कर दें, थोड़ा साइड में भी कवरेज मिले। अब ऐसी गाड़ियाँ नहीं बनती हैं ना के बराबर, जिसमें हेडलैम्प का आगे वाला जो पोर्शन है वो ग्लास का होता है। अब वो एक एक्रिलिक मटेरियल होता है जिसको स्पेशली डिज़ाइन फॉर द पर्पस। क्योंकि देखिए हेडलैम्प में जो बल्ब होते हैं उसमें से हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो अब जो है ये एक्रिलिक मटेरियल, ये नॉर्मल प्लास्टिक तो नहीं होता, इट्स स्पेशलाइज्ड मटेरियल जो काफ़ी ज़्यादा हीट को ये विथस्टैंड कर पाता है, बर्दाश्त कर पाता है। परंतु जो गाड़ी अगर धूप में खड़ी रहती है, धूप है, छाएँ हैं, कहीं ठंड है, कहीं ज़्यादा ठंड है, तो कुछ वेदर इफेक्ट भी इस पे होता है। तो ग्लास पे तो थियोरेटिकली नहीं होता है, बट इस एक्रिलिक मटेरियल पे होता है जी। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हुआ ये कि हेडलैम्प्स हमारे हल्के हो गए, क्योंकि पहले रिफ्लेक्टर मेटल का पोर्शन होता था, उसके ऊपर में प्लेटिंग की रहती थी, चमकदार सरफेस, उससे रिफ्लेक्शन होता था। और आगे ग्लास भी भारी, रिफ्लेक्टर भी भारी। अब आगे भी एक्रिलिक मटेरियल, और जो रिफ्लेक्टर है वो भी अब मेटल का नहीं रहा, वो भी एक्रिलिक मटेरियल हो गया। और बढ़िया करने के लिए उसमें क्या कहते हैं, जैसे हम लोग जिसको प्रोजेक्टर लैम्प बोलते हैं, जिसमें हमने पहले स्टोरी की थी जी जी। तो प्रोजेक्टर में उसमें लेंस भी लगा दिया गया। तो वो तो अलग अलग विभिन्न प्रकार की लैंप्स की बात होती है। तो आज का जो विषय वो ये था कि ग्लास को रिप्लेस कर गया एक्रिलिक मटेरियल। उसके फ़ायदे ये थे कि
आगे का जो फ्रंट एक्रिलिक पोर्शन है या जो ग्लास पोर्शन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट अच्छे से निकल रही है, और जो डिस्पर्शन करना है वो रिफ्लेक्टर से ही हो जा रहा है। क्या देखा गया शक्ति जी कि वेदर इफेक्ट के चलते कुछ दिनों के बाद ये एक्रिलिक मटेरियल जो है वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, जी बिल्कुल। फेड होने लगता है। तो गाड़ी देखने में भी थोड़ी पुरानी लगती है, खराब लगती है। और बहुत सारे सवाल भी आए हैं कि उसको कैसे, इसीलिए आज ये जी। विषय का चयन हुआ भी। तो हम आपको इस वीडियो के दूसरे फेज में इस एक्रिलिक मटेरियल वाले जो ग्लास, जो आगे वाला फ्रंट ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसका, या जिसको हम ग्लास बोल रहे हैं, जो कि एक्रिलिक मटेरियल्स है, उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी भी टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, उसके लिए ध्यान ये देने की आवश्यकता है हमारे दर्शकों को कि कोई एक ब्रांडेड जगह जहाँ पे इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो, वहीं पे इसको रिस्टोर कराएं। इसमें क्या होता है कि 2-3 फेजेस में कुछ रबिंग कंपाउंड्स हैं और कुछ इस तरह के मटेरियल हैं जो कि उसके ऊपर के सरफेस में जो त्रुटि है उसको वो एक तरह से काट के निकाल देते हैं। परंतु ये काम स्पेशलाइज्ड लोगों का है और प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो और भी खराब हो सकता है। तो जी ये कितना अप्रॉक्सीमेटली कितने समय बाद इसमें पीलापन आता है? डिपेंड करता है शक्ति जी। मुझे लगता है कि अभी की जो टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, मेरे अनुभव से 5 साल तो लगभग कुछ नहीं होता है। परंतु जो गाड़ी एकदम धूप में खड़ी है या बहुत ज़्यादा रख रखाव अच्छा नहीं हुआ, गाड़ी पे धूल वगैरह ज़्यादा जमती है, तो जब उसको पोंछते हैं तो उससे भी कुछ स्क्रैचेस आते हैं। तो ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस आने की संभावना कम होती है क्योंकि वो हार्ड है, एक्रिलिक मटेरियल है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी स्क्रैचेस आने की संभावना होती है। परंतु टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। अब आप देखेंगे ना, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको दर्शाया जाता है कुछ देसी जुगाड़ या कुछ टेक्निक से। मेरा अपने दर्शकों से सुझाव है, ऐसे काफ़ी सारी ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एक्रिलिक पोर्शन ऑफ द हेडलैम्प के ग्लॉस को रिस्टोर करने के लिए कुछ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 2-3 स्टेजेस में ये होता है, और उसके बाद उस ग्लॉस को रिस्टोर किया जा सकता है। तो हेडलैम्प्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं आज के, तो हमारे दर्शकों को मेरा सुझाव है कि प्रॉपर जगह जहाँ पे लोगों को मालूम है कि क्या करना है, क्या टेक्नोलॉजी है और क्या क्या उसका मटेरियल, हमको किस मटेरियल से उसको रिस्टोर करना है और किस प्रोसेस से करना है, वहीं पर कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी अशोक जी, तो डेमो के ज़रिए विस्तार से समझाते हैं जो हमारे ऑटो एक्सपर्ट कहना चाह रहे हैं। ये एक हेडलैम्प है। एक तो देखिए शेप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है, गाड़ी के प्रोफाइल के हिसाब से हम इसका शेप बना सकते हैं। ग्लास में बहुत ज़्यादा बेंड करना, एक नया शेप देना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप ध्यान से देखिए, आगे वाला जो पोर्शन है जो एक एक्रिलिक मटेरियल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसमें ये वाली जी 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 एकदम, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई आपको इसमें बाधा नहीं लग रही है। और इसको देखिए, ये आवाज से ही आपको अंदाज हो जाएगा कि ये प्लास्टिक है जी। ग्लास में इस तरह की आवाज नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये प्लास्टिक है। और देखिए कितने क्लैरिटी है इसमें, कितना साफ है, और आपको अंदर का रिफ्लेक्टर कितना साफ तरीके से दिख पा रहा है जी। अब देखिए हम रिफ्लेक्टर की तरफ चलते हैं। तो जो हम डिस्पर्शन की बात बोल रहे थे, यहाँ डिस्पर्शन रिफ्लेक्टर से ही हो जा रहा है, और ग्लास के थ्रू या एक्रिलिक मटेरियल के थ्रू जो लाइट निकल रही है, यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं होने के चलते एफिशिएंसी लाइट जो अंदर जनरेट हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर आ पा रही है। लॉसेस नहीं है ग्लास के चलते। अब आप देखिए, इसको अगर हम लोग उंगली से टैप कर रहे हैं तो ये ग्लास है। ग्लास में काफ़ी पैटर्न्स बने हुए हैं जिसके चलते बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है ग्लास में। और अगर उसी को थोड़ा सा हम लोग पैटर्न के साइड से अगर जूम इन कर रहे हैं तो देखिए रिफ्लेक्टर हमारा एकदम प्लेन है शक्ति। अब इसको कंपेयर कीजिए जो पहले वाला सैंपल हमने आपको दिखाया या पहला वाला जो डेमो दिखाया जिसमें कि एक्रिलिक मटेरियल ग्लास था, उसमें और इसमें अंतर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है रिस्टोरेशन का। अगर बहुत ज़्यादा ग्लास में स्क्रैचेस आ गए तो हमें हेडलैम्प बदलना पड़ता था, परंतु
अभी वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप प्रॉपरली टेक्निकली चाहें तो उसके ग्लॉस को रिस्टोर कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था कि एक्रिलिक मटेरियल कुछ दिनों के बाद पीला पड़ सकता है, फेडिंग हो सकती है, या ऊपर के सरफेस में एब्रेशन हो सकते हैं, और इसके बाद हम इसको प्रोसेस करके आधा पोर्शन को, एक पार्ट पोर्शन को हम दिखाएंगे कि प्रोसेस करके ये कैसा होता है, और उससे पता चल जाएगा कि प्रोसेस करने से, रिस्टोर करने से वापस ये कैसा दिखने लगेगा, नया जैसा। और आधे पोर्शन में नहीं करेंगे प्रोसेसिंग, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए कि इसका इफेक्ट जो है, फाइनल इफेक्ट वो कैसा होता है। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिट्सअप ऑटो में अगर कोई सवाल है आपका इस विषय से संबंधित तो ज़रूर हमारे मेल पर लिखें और हम उसका उत्तर आपको देंगे, उसका आंसर देंगे। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो कर लें, ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त अभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।